आखिर वो स्टोरी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 7 मार्च 2005 की आधी रात को एक 65 साल का बूढ़ा बंदा जिसका नाम जॉन मैनजीन था, वो झाड़ियों में छुपके से बैठा था युगांडा के छोटे से विलेज में। उसके कुछ दोस्त और हमसाए वो भी इसकी तरह आसपास झाड़ियों में छुपके बैठे थे और हर कोई बिल्कुल खामोश होता है और इधर उधर देख रहा होता है कोई हलचल नोट करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। हर कोई बिल्कुल थका हुआ था और खौफ ज्यादा था। जॉन बड़े लंबे अरसे से इस विलेज में रह रहा होता है। इसके 9 बच्चे थे और 31 पोते पोतियां थे। उसको अच्छी तरह याद था, सिर्फ थोड़ा अरसा पहले ये विलेज बहुत ही खुशहाल वाली जगह होती थी, जिधर फैमिलीज और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से खेलते थे और हर कोई सेफ महसूस करता था। ये सब कुछ बदल जाता है 14 साल पहले 1991 में, क्योंकि उस साल से लोग इस गांव में मरना शुरू हो जाते हैं। बल्कि स्पेसिफिकली लोगों को मारा जा रहा था। कोई चीज थी या कोई बंदा था, इनको नहीं पता था। ऐसा था जैसे रैंडमली लोग गायब हो जाते थे और बाद में बहुत ही खौफनाक टुकड़ों में मरे हुए मिलते थे, या फिर लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते थे और कभी दिखते भी नहीं थे। पिछले इन 14 सालों में इस गांव के 83 लोग मारे गए थे और किसी को इसकी वजह नहीं पता थी। अब ये 83 का नंबर इस गांव में इस तरह का था कि ये इस गांव की 10% पॉपुलेशन बनती थी। जॉन के इस विलेज में काम इतना ज्यादा फैला हुआ था कि गांव का एक एक बंदा पर्सनली जानता होता था उस बंदे को जो मारा गया था, उस चीज से जो इस गांव को लड़ी हुई थी। एक पॉइंट के बाद तो इस गांव के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कोई जिन या शैतान ही इन कामों के पीछे है। ये इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में है, ना कोई जानवर कर सकता है ऐसा, ना कोई इंसान। ये शायद खुदा की तरफ से हो या फिर शैतान की तरफ से, हमें नहीं पता। लेकिन ये सुपर नेचुरल चीज है जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये चीज बस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और लिटरली इस गांव के लोगों ने बड़े होते होते ये चीज एक्सेप्ट ही कर ली थी कि हाँ ठीक है, कभी कभार लोग टुकड़ों की हालत में मरे हुए पाए जाते हैं, हम इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें इस चीज के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जॉन वो पर्सनली कई लोगों को जानता था जो मारे गए थे। वो इस सोच को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ ठीक है, ये चीज सुपर नेचुरल है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जॉन कहता है नहीं, हमें इस चीज के बारे में देखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगी जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो फाइनली 2005 में पानी सर के ऊपर से तब गुजर जाता है जब एक छोटा सा बच्चा सुबह के टाइम इस गाँव में मिसिंग हो जाता है। अब जॉन के इतने सारे पोते पोतियां थे जिनमें छोटी छोटी उम्र के लड़के